नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एवी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि हरसिमरत कौर बादल ने किसान से जुड़े मुद्दे को लेकर मोदी सरकार से इस्तीफा दिया है। ये हरसिमरत कौर बादल पंजाब की भटिंडा से सांसद और मोदी सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर थी। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस्तीफा दी है और इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है ट्वीट में कि मैंने किसान विरोधी अध्यादेश और कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने पर मुझे गर्व है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के सांसद और पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि किसान के बिल को विरोध में शिरोमणि अकाली दल से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल सरकार से इस्तीफा देंगी। क्या कहना है सुखबीर सिंह बादल जी का? इससे पहले अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार 16 सितंबर को कहा था कि उनकी पार्टी किसानों के हित के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती है। उन्होंने सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 विधेयकों को जबरदस्त विरोध किया है और केंद्र से कृषकों की चिंताएं दूर करने का आह्वान किया था। सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। इससे 20 लाख किसानों का पर असर पड़ेगा। आजादी के बाद हर राज्य ने अपनी योजनाएं बनाई। पंजाब की सरकार ने पिछले 50 साल खेती को लेकर कई काम किए हैं। पंजाब में किसान खेती को अपना बच्चा समझता है। पंजाब अपना पानी देश को पर कुर्बान कर देता है। अब इसमें यह मुद्दा क्या था कि अमरिंदर सिंह ने चुनौती दी थी इनको। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को एनडीए गठबंधन छोड़ने की चुनौती दी थी। गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था, बादल परिवार अब भी सरकार के साथ बने हुए हैं, जबकि मोदी सरकार किसानों के खिलाफ बिल ला रही है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल के नौटंकी पंजाब से किसानों का नुकसान वापस नहीं होगा, जो उन्होंने पहले किया है। कौन से 3 अध्यादेशों का विरोध कर रही है? मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। इसके जरिए खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। यानी व्यापारी कितना भी अनाज, दालें, तिलहन, खाद, तेल वगैरह जमा कर सकती है। दूसरा है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य यानी सर्वधन और सुविधा अध्यादेश 2020 है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पाद विपणन समितियों यानी एमपीएमसी मंडियों के बाहर भी कृषि से जुड़े उत्पादन बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है। यानी मोदी सरकार ने वो व्यवस्था खत्म कर दी है, जिससे किसान अपनी उपज एपीएमसी मंडियों को लाइसेंसधारी खरीदारी को ही बेच सकते थे। अब तीसरा ये है कि मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान करता है, ताकि बड़े बिजनेसमैन वाले कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लेकर खेती कर सके। अब आपको हम बताते हैं कि हरसिमरत कौर बादल है कौन। बादल परिवार की बहू है। हरसिमरत के पास टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिग्री है। शादी से पहले एक एजेंसी में मर्चेंडाइजर का काम कर चुकी है। हरसिमरत ने से जो सीखा है उसका भरपूर इस्तेमाल किया है। कुछ वक्त बाद खुद का कारोबार खड़ा किया था, अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था और परिवार के कारोबार भी देखती थी। एक छोटा सा विवाद जिसका जिक्र अक्सर होता ही है कि आरएसएस से जुड़े लोग और कुछ संगठन मंत्री रहने के दौरान हरसिमरत को घेरते रहे हैं। आरएसएस के सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने हरसिमरत कौर को मंत्री बनाने का विरोध किया था, भरपूर विरोध किया था। आरएसएस जो है वो कृषि में विदेशी निवेश के खिलाफ थी और उनको लगता था कि हरसिमरत उनके पक्ष में काम कर रही है। स्वदेशी जागरण मंच ने मांगा है कि उन्होंने हरसिमरत कौर को दुनिया की बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के साथ रिश्ते की जांच हो। विवाद तब हुआ जब वॉलमार्ट इंडिया ने सीईओ क्रिस अय्यर ने ट्वीट करके भटिंडा से चुनाव जब लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता था तो उसके लिए बधाई दी थी ट्वीट करके। तो ये सारा मामला वही है। तो दोस्तों, ये था अभी तक का ब्रेकिंग न्यूज। नेक्स्ट कोई अपडेट आता तो मैं वैसे ही बताऊंगा। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिससे कि अपना फैमिली बड़ा हो और अपनी आवाज को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सरकार तक पहुंचाएं। जय हिंद।